राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। बच्चों, अगली जो कक्षाएं होंगी, यहां से हमारी अगली कक्षाएं, उनमें हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, क्या है कि जो आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एस्टेट हो जो कि 2-3 जनवरी का है, चाहे वो ग्राम सचिव हो 9 जनवरी का है, चाहे स्टाफ नर्स हो या जो भी है महिला सुपरवाइजर है, जो एग्जाम है आगे आने वाले, उनके लिए करंट तो हम करेंगे। जैसे करंट हर रोज जो चली हुई है, रोज के जो करंट जो नए क्वेश्चन है वो तो करेंगे, साथ में पीछे के जो क्वेश्चन है, जो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका रिवीजन साथ में हर रोज करेंगे। तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे। अगली क्लास से जो है आपको क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे बच्चों, और आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो पूरा जो पीछे का करंट है उसको हम रिवाइज करेंगे। इसके अलावा स्पेशल वीडियो भी आएंगी, जैसे अलग अलग महीने की, जनवरी की अलग, फरवरी की अलग, मार्च की अलग, सभी की, और एक वीडियो जो कंप्लीट भी आएगी जनवरी से दिसंबर की। ठीक है, तो करते हैं शुरू। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में हरियाणा के बॉलीवुड कलाकार जयदीप अहलावत को ओटीटी अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। जयदीप अहलावत प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? बच्चों, आपको ध्यान होगा, लॉकडाउन के दौरान जब सिनेमा बंद थे, लॉकडाउन के दौरान जब सिनेमा बंद थे, तो वेब सीरीज जो है उनका बड़ा अच्छा प्रचलन रहा। दर्शकों को वेब सीरीज ने बांधे रखा, और ऐसे ही एक अमेजन प्राइम वेब सीरीज के जो फिल्म आई थी पाताल लोक, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला बच्चों, बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला है। और ये जो है ओटीटी अवार्ड्स, फिल्म फेयर में ओटीटी अवार्ड्स जो पहली बार दिए गए हैं, पहली बार ये शुरू किए गए हैं। और इनमें जो पाताल लोक वेब सीरीज थी, जो अनुष्का शर्मा द्वारा निर्देशित थी, अनुष्का शर्मा आप जानते हो बच्चों, विराट कोहली की पत्नी है। ठीक है, तो इसमें जयदीप अहलावत को जो है वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, और जयदीप अहलावत हमारे प्रदेश से संबंध रखते हैं। बच्चों, इन्होंने जो है बहुत जबरदस्त रोल निभाया था हाथी चौधरी का, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर हाथी चौधरी जो है, उनका इन्होंने रोल निभाया था जयदीप अहलावत ने। तो ये कहां से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं बच्चों रोहतक से। कहां से? रोहतक से एक और बहुत ही स्थापित कलाकार आते हैं बच्चों, बॉलीवुड के, रणदीप हुड्डा। कौन आते हैं? रणदीप हुड्डा। कहां से है? रोहतक से। रोहतक के जसिया गांव से संबंध रखते हैं रणदीप हुड्डा। तो जयदीप अहलावत जो है वो कहां से संबंध रखते हैं? रोहतक से संबंध रखते हैं बच्चों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला इन्हें ओटीटी अवार्ड्स में, जो फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड जो पहली बार स्टार्ट हुए हैं। और कौन सी वेब सीरीज के लिए? पाताल लोक के लिए। कि कौन सा किरदार इन्होंने निभाया? हाथी चौधरी का किरदार जो है बड़ा लोकप्रिय हुआ था बच्चों, अगर आपने देखी हो तो। और उसमें इन्होंने जो इंस्पेक्टर का जो है, वो पुलिस इंस्पेक्टर का जो रोल है वो निभाया था बच्चों। ठीक है, तो रणदीप हुड्डा भी कहां से आते हैं? रोहतक के जसिया से। हिसार से भी एक बॉलीवुड के बड़े स्थापित कलाकार हैं बच्चों, यशपाल शर्मा, जो आजकल जो हरियाणवी फिल्मों पर बड़ा ध्यान दिया हुआ, इन्होंने हरियाणवी कल्चर को बढ़ा रहे हैं। फरीदाबाद से प्रसिद्ध गायक सोनू निगम जो फरीदाबाद से हैं। और बच्चों, जो कॉमेडियन हैं, प्रसिद्ध कॉमेडियन, जिन्होंने डॉक्टर गुत्थी और जो डॉक्टर गुत्थी का जो किरदार निभाते हैं, वो जो सुनील ग्रोवर हैं, सुनील ग्रोवर, ये कहां से संबंध रखते हैं? सिरसा से। तो इन्हें क्वेश्चन आया था डॉक्टर गुत्थी और जो डॉक्टर गुलाटी का जो किरदार निभाते हैं, जो कॉमेडी विद कपिल जो शो है बच्चों, तो वो कहां से संबंध रखते हैं? वो सिरसा से संबंध रखते हैं। ठीक है, साल 2020 में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई कई वेब सीरीज ने कोरोना काल के चलते सिनेमा घरों के बंद बाद भी दर्शकों को बांधे रखा। इससे सभी को कुछ अच्छे वेब शो और फिल्में देखने को मिली। इसे देखते हुए फिल्म फेयर ने पहली बार ओटीटी अवार्ड्स 2020 का आयोजन किया, जिसमें जयदीप अहलावत पाताल लोक को बेस्ट एक्टर और सुष्मिता सेन आर्या को बेस्ट एक्ट्रेस जो है
वो चुना गया। अवार्ड शो में पाताल लोक सबसे हिट रही। सबसे हिट कौन सी फिल्म रही? पाताल लोक। अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस में बनी पाताल लोक के कई कैटेगरी में जो है अवार्ड इसने जीते। बच्चों ये हम थोड़ा सा जयदीप अहलावत के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो ये सारा आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएगा, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो केसी पब्लिकेशन को जो है ज्वाइन कर सकते हो। वास्तविक नाम इनका जय किशन अहलावत है। फिल्मों में जयदीप अहलावत के नाम से जाना जाता है। वास्तविक नाम है जय किशन अहलावत। 8 फरवरी 1980 को जन्म हुआ रोहतक के खरकड़ा गांव में। कैरियर की शुरुआत नरमिन नामक लघु फिल्म में इन्होंने अतिथि जो गेस्ट रोल है बच्चों, अतिथि भूमिका निभाई थी। तो कैरियर की शुरुआत नरमिन नामक एक जो शॉर्ट फिल्म थी, लघु फिल्म, उससे की। ये इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं बच्चों, ये आप देख लेना। जैसे नरमिन है, आक्रोश है, इसके अलावा जैसे कमांडो मैन, वन मैन आर्मी, गब्बर इज बैक, जो इस तरह की जो गैंग ऑफ वासेपुर है, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्मों में इन्होंने काम किया बच्चों, ठीक है। और अमेजन प्राइम वेब सीरीज पाताल लोक में मुख्य भूमिका में पुलिस इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी जो है उसका किरदार इन्होंने निभाया। हाथीराम चौधरी का किरदार इन्होंने निभाया बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का इकलौता श्रीराम बैंक प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हमारे हरियाणा का एकमात्र श्रीराम बैंक, जहां बच्चों नोटें जमा नहीं होती बल्कि राम का नाम जो है वो जमा होता है। हमारे प्रदेश का एकमात्र श्रीराम बैंक जो है वो प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जहां नोट जमा नहीं होते, रुपए जमा नहीं होते, बल्कि श्रीराम का जो नाम है वो जमा होता है बच्चों। तो ये कहां है? तो ये है रोहतक में। कहां है? रोहतक में। रोहतक स्थित प्रदेश का इकलौता श्रीराम नाम बैंक, श्रीराम नाम बैंक जो है, इसकी 1120 खाता धारकों ने कोरोना काल के दौरान 91,000 कॉपियों में 100 करोड़ बार जो है राम नाम लिखा, ठीक है बच्चों। कोरोना काल के दौरान 1120 जो इसके खाता धारक थे, उन्होंने 91,000 कॉपियों में 100 करोड़ बार राम नाम जो है वो लिखा। इनमें 20 से ज्यादा जो खाता धारक थे वो कोरोना पॉजिटिव थे, कोरोना पीड़ित थे भी रहे। इन कॉपियों को 90 बोरे में भरकर जनवरी में अयोध्या अंतरराष्ट्रीय श्रीराम नाम बैंक में जमा करवाया जाएगा, ठीक है। ये जो 91,000 कॉपियां हैं, 100 करोड़ बार राम का नाम इनमें लिखा हुआ है। तो ये जनवरी में 90 बोरों में भरकर जो है वो जो अयोध्या में है बच्चों अंतरराष्ट्रीय श्रीराम नाम बैंक, वहां जमा कराया जाएगा। भक्तों का कहना कि राम नाम लिखने से मन को शांति, विश्वास, हौसला और आत्मविश्वास जो है वो मिलता है। रोहतक के श्रीराम नाम बैंक के संस्थापक हैं डॉक्टर निपिन गुप्ता। कौन इसके संस्थापक? डॉक्टर निपिन गुप्ता ने बताया फरवरी 2020 से दिसंबर तक भक्तों को 91,000 राम नाम लेखन पुस्तिकाएं वितरित हुई। एक पुस्तिका में 11,000 बार राम नाम लिखा जाता है। तो कोरोना काल में 1 अरब यानी कि 100 करोड़ राम नाम पूंजी बैंक में जमा हुई और 150 ग्राहक जो बढ़े हैं। अयोध्या के श्री राम नाम बैंक के मैनेजर पुनीत रामदास महाराज के शिष्य कन्हैया दास ने बताया कि अमेरिका, कनाडा, लंदन, नेपाल, पोलैंड समेत दुनिया भर में श्री राम बैंक की लगभग 124 शाखाएं हैं और 26,000 भगत हैं। पूरे वर्ल्ड में श्री राम नाम जो बैंक है वो है बच्चों, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे लंदन हो, नेपाल हो, पोलैंड हो। तो कितनी शाखाएं खोली हुई हैं? 124 शाखाएं और 26,000 भक्त हैं। और हमारे प्रदेश का एकमात्र इकलौता श्री राम नाम बैंक जो है वो रोहतक जिले में है। प्रतिमाह लगभग 50 से 60 करोड़ राम नाम धन, राम का नाम जो धन है, रुपए यहां जमा नहीं होते बच्चों, यहां जमा होता है आम दिनों में। इलाहाबाद शाखा सबसे अग्रणी है जहां राम नाम जो है सबसे ज्यादा जमा होता है बच्चों, ठीक है। तो ये आप पीडीएफ से ही पढ़ लेना। नेक्स्ट, कौन बिग बॉस 14 में नजर आने वाली? इनमें से कौन जो है वो बिग बॉस 14 में नजर आने वाली है? तो बच्चों ये है
सोनाली फोगाट। सोनाली फोगाट आपको ध्यान होगा बच्चों, भाजपा नेत्री हैं, टिकटॉक गर्ल के नाम से प्रसिद्ध हैं। टिकटॉक गर्ल, भाजपा नेत्री, जिन्होंने 2019 का हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा था। कहां से? आदमपुर सीट से। कहां से लड़ा था? आदमपुर सीट से। लेकिन श्री कुलदीप बिश्नोई जो है उनसे हार गई थी। कुलदीप बिश्नोई जो है वो हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के सुपुत्र हैं। चौधरी भजनलाल, जिन्हें बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है, जिन्हें हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। हरियाणा की राजनीति के चाणक्य या हरियाणा की राजनीति के पीएचडी या बिश्नोई समाज के सिरमौर चौधरी भजनलाल, जो बच्चों हरियाणा में जिनका जो मुख्यमंत्री के रूप में टोटल कार्यकाल देखें तो दूसरे नंबर का रहा, सबसे ज्यादा समय तक हमारे मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल, और दूसरे सर्वाधिक समय तक रहे चौधरी भजनलाल, और लगातार जो है सबसे ज्यादा समय जो कार्यकाल है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा, और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, और एक कार्यकाल के दौरान सबसे कम समय का कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पे वो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम, मात्र 5 दिन। तो सोनाली फोगाट बच्चों टिकटॉक गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है। 2019 का विधानसभा चुनाव जो है ये लड़ चुकी हैं। किसकी टिकट पर? भाजपा की टिकट पर। भाजपा नेत्री बच्चों विवादों में भी रही थी। पीछे सुल्तान जो प्रकरण था उसमें जो है ये काफी विवादों में भी रही थी, और अब इनको एंट्री मिलने वाली है बिग बॉस 14 में। वाइल्ड कार्ड के जरिए इनकी एंट्री होगी। इससे पहले ये हरियाणा की दूसरी अदाकारा हैं जिन्हें बिग बॉस में एंट्री मिली है। सपना चौधरी जो मशहूर डांसर हैं, ये भी काफी जो है पीछे जो है चर्चाओं में रही। इन्हें जो है पीछे लॉकडाउन के दौरान या कोरोना महामारी के दौरान पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और इनकी जो शादी है वो हरियाणा के बब्बूमान कहे जाने वाले वीर साहू से, जो कि हांसी से संबंध रखते हैं, हांसी हिसार से, उनसे इनकी शादी हुई। तो ये बिग बॉस 11 में जो है, बिग बॉस सीजन 11 जो है उसमें एंट्री हुई थी सपना चौधरी की। फिर बिग बॉस 12 में भी बच्चों, ये बिग बॉस 12 में भी एक गेस्ट कलाकार के रूप में, अतिथि कलाकार के रूप में जो है बिग बॉस में पहुंची थी, और इन्होंने शानदार डांस भी किया था दीपिका पादुकोण के कहने पर। तो अब बिग बॉस 14 में कौन नजर आने वाली है? सोनाली फोगाट। बबीता फोगाट आप जानते हैं बच्चों, दंगल गर्ल के नाम से प्रसिद्ध हैं। दंगल गर्ल आजकल जो ये भी राजनीति में सक्रिय हैं भाजपा की ओर से, और इन्होंने खेल निदेशक का पद जो अभी ठुकराया था बच्चों, उससे इस्तीफा इन्होंने दिया था। खेल जो निदेशक हैं उनके पद से इन्होंने इस्तीफा देकर ये जो डायरेक्ट राजनीति में भाजपा की ओर से जो है कूद गई बबीता फोगाट। तो बच्चों ये आप पढ़ लेना, सोनाली फोगाट के बारे में है पीडीएफ में। पीडीएफ के लिए आप केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम जो चैनल है बच्चों उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। सोनाली मूल रूप से फतेहाबाद जिले के गांव भूथन से जो है संबंध रखती हैं। मूल रूप से कहां से? हरियाणा का पिंक सिटी से कहते हैं, गुलाबी नगरी फतेहाबाद जिला, उनके गांव भूथन की रहने वाली है। ठीक है। और बच्चों सोनाली फोगाट ने हिसार दूरदर्शन में भी काम किया है। हिसार दूरदर्शन में भी ये काम कर चुकी हैं, और टीवी धारावाहिक अम्मा में सोनाली ने नवाब शाह की पत्नी का रोल जो है उसका जो किरदार है वो निभाया है। ठीक है। तो भाजपा नेत्री के साथ साथ अभिनेत्री भी हैं, हिसार दूरदर्शन में भी काम कर चुकी हैं, और टीवी धारावाहिक कौन सा? अम्मा, उसमें भी नवाब शाह की पत्नी का रोल जो इन्होंने निभाया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 20 दिसंबर 2020 को प्रसिद्ध व्यंग्यकार मधुसूदन पाटिल का जो है वो निधन हो गया। मधुसूदन प्रदेश के किस जिले से संबंधित है बच्चों? वैसे तो हिंदी के बहुत बड़े व्यंग्यकार रहे हैं बच्चों मधुसूदन पाटिल। वैसे मूल रूप से तो महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, महाराष्ट्र के अमरावती जिले के कोल्हा से संबंध रखते हैं मूल रूप से। लेकिन बच्चों इन्होंने हिसार में जो इनका कार्य क्षेत्र क्या रहा? हिसार है। हिसार के जो अगर हम बात करें, सेठ छाजूराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो है, इसको हम जाट कॉलेज कहते हैं, उनमें इन्होंने जो है वो कई वर्षों तक काम किया है।
तो ये कहां से संबंध रखते हैं? हिसार से। कहां से? हिसार से। व्यंग्यकार मधुसूदन पाटिल का निधन रविवार सुबह करीब 8:45 बजे हो गया। वे कोरोना संक्रमण के कारण अस्पताल में उपचाराधीन थे। 80 वर्ष उनकी उम्र थी बच्चों। व्यंग्यकार मधुसूदन पाटिल का जन्म 3 मार्च 1940 में महाराष्ट्र के जिला अमरावती के कोहला में हुआ था। 1971 से 2000 तक हिसार के छाजूराम मेमोरियल जाट कॉलेज में स्नातकोत्तर हिंदी विभागों के अध्यक्ष भी बच्चों ये रहे हैं। ठीक है, और ये कुछ उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं जो आप पीडीएफ से जो है पढ़ सकते हो। और इन्हें माता कुसुम कुमारी अंतरराष्ट्रीय हिंदी साधक और विश्व हिंदी सेवी सहस्राब्दी सम्मान भी हासिल था। ठीक है, तो इनका जो है 20 दिसंबर को निधन हो गया है बच्चों। तो मूल रूप से महाराष्ट्र से थे, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र रहा हिसार। हिसार के छाजूराम मेमोरियल जाट कॉलेज में जो ये विभाग के अध्यक्ष भी रहे बच्चों हिंदी विभाग के। 1971 से 2000 तक इन्होंने सेवाएं यहां दी। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हरियाणा में कब, जो अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है हरियाणा में कब अंत्योदय सरल परियोजना के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से नवाजा जाएगा? हरियाणा को जो बच्चों अंत्योदय सरल परियोजना, आप जानते बच्चों हरियाणा सरकार ने अंत्योदय सरल परियोजना के तहत अंत्योदय जो वेब पोर्टल बनाए हैं और जिसके तहत आप 500 से अधिक जो विभाग हैं या हम कह सकते हैं जो नौकरियों से संबंधित या कुछ दूसरी चीजों से संबंधित जो विभाग हैं उनकी जानकारी आप जो है वो वेब पोर्टल पर ले सकते हैं। तो इसके लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से जो है नवाजा जाएगा। तो ये कब मिलेगा? ये मिलेगा 30 जनवरी 2020 को। तो हरियाणा को अंत्योदय सरल परियोजना के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 कब दिया जाएगा? 20 दिसंबर 2020 को। महत्वाकांक्षी अंत्योदय सरल परियोजना के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगामी 30 दिसंबर 2020 को हरियाणा को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से नवाजेंगे। बच्चों यह भी ध्यान रखना, यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाएगा यह ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और कौन सी कैटेगरी है? डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो कैटेगरी उसके अंतर्गत। इस वर्ष की शुरुआत में राज्य सरकार की अंत्योदय सरल परियोजना ने फरवरी 2020 में भी बच्चों गोल्ड अवार्ड जो हासिल किया था, यह भी ध्यान रखना। फरवरी 2020 में ई गवर्नेंस हेतु 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में नागरिक केंद्रित सेवा प्रदायगी में उत्कृष्टता श्रेणी में भी गोल्ड अवार्ड जो हरियाणा को मिला था। ठीक है, अंत्योदय सरल प्लेटफॉर्म को एनआईसी हरियाणा और संबंधित विभागों की तकनीकी टीमों द्वारा पूरी तरह से इन हाउस विकसित किया गया है। तो बच्चों ये आप जो है पीडीएफ से पढ़ लेना। बाकी सर्विस प्लस को भी 30 दिसंबर 2020 को एक्सम्पलरी प्रोडक्ट श्रेणी के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ये जो अंत्योदय सरल परियोजना है इसे बिना किसी बाहरी वेंडर के विकसित किया गया है और यह पोर्टल ई पंचायत स्वीट के लिए जो साइट उसके लिए एनआईसी दिल्ली द्वारा निर्मित सर्विस प्लस फ्रेमवर्क पर बनाया गया है। दिल्ली द्वारा एनआईसी दिल्ली द्वारा निर्मित सर्विस प्लस फ्रेमवर्क पर बनाया गया है। तो सर्विस प्लस को भी 30 दिसंबर 2020 को एक्सम्पलरी प्रोडक्ट श्रेणी के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला है बच्चों, देश भर में लागू होने वाला इमरजेंसी नंबर 112 की शुरुआत हरियाणा में किस जिले से की जाएगी? तो बच्चों आप जानते हो डायल 112 हमारे गृह मंत्री श्री अनिल विज का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। डायल 112 हमारे गृह मंत्री अनिल विज जो है उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है बच्चों, काफी समय से वो इस पे लगे हुए हैं। ठीक है,
इसके लिए कंट्रोल रूम जो है वो भी बनाया गया है। कहां? पंचकुला में। कहां बना? पंचकुला के सेक्टर 3 में कंट्रोल रूम बनाया गया बच्चों। और अब क्या होगा? इमरजेंसी नंबर 112, जैसे हम कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई पुलिस का मामला है या कोई फायर आदि से संबंधित है, तो हमें अलग अलग नंबर डायल करने पड़ते हैं। अब पूरे देश में एक ही इमरजेंसी नंबर लागू होगा, वो होगा 112। ठीक है, ये नहीं कि एम्बुलेंस के लिए अलग आपको डायल करना पड़ेगा, पुलिस के लिए अलग, फायर ब्रिगेड के लिए अलग। अब जैसे अमेरिका में होता है बच्चों एक ही नंबर होता है इमरजेंसी, उसी प्रकार हमारे देश में भी एक इमरजेंसी नंबर जो है वो 112 जो है वो 26 जनवरी 2021 को कहां से शुरू होगा? पंचकुला और गुरुग्राम। पंचकुला और गुरुग्राम से, यानी कि डी ऑप्शन, बी और सी दोनों से। तो बच्चों अब आपको अलग अलग नंबर डायल करने की जरूरत पड़ने की नहीं पड़ेगी। इमरजेंसी जो भी आपको सेवा है वो चाहिए है, चाहे वो पुलिस से संबंधित है, चाहे फायर ब्रिगेड से संबंधित है या मेडिकल हेल्पलाइन जो है, उनके लिए एक ही नंबर होगा और वो होगा 112। तो कब शुरू होगा? 26 जनवरी 2021 को। कहां से? पंचकुला और गुरुग्राम से। जैसे बच्चों अमेरिका में 911 नंबर है, वैसे ही भारत में 112 नंबर होगा। ठीक है, तो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट इन सर्विस के तहत पूरे देश में एक ही इमरजेंसी नंबर होगा, वो होगा 112। इस नंबर की शुरुआत इस हरियाणा में जो शुरुआत हुई गुरुग्राम और पंचकुला से आगामी 26 जनवरी 2021 से की जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे दूसरे जिलों में इसकी शुरुआत होगी। 31 मार्च तक सभी जिलों में जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी। कब तक? 31 मार्च तक। सभी जिलों में 31 मार्च तक लागू करने की योजना है बच्चों। और पंचकुला के सेक्टर 3 में 154 करोड़ रुपए से मॉडर्न कंट्रोल रूम जो है वो बनाया जा रहा है। चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो या फायर और पुलिस की, किसी भी इमरजेंसी के लिए आपको 112 नंबर पर जो कॉल करनी होगी और 3 रिंग में फोन उठाना होगा। इसके बाद फोन करने वाले व्यक्ति के फोन की लोकेशन कंप्यूटर पर आ जाएगी। और अगर शहरी क्षेत्र है तो 15 मिनट में वहां जो है जो सेवा है वो उपलब्ध हो जाएगी। और ग्रामीण क्षेत्र तो 20 मिनट में जो है वहां सेवा जो है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो बहुत अच्छी पहल है हमारी सरकार की। हर थाने में 2 नई गाड़ियां भी दी जाएंगी, राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर रहेंगी। और गाड़ी का जो मूवमेंट है वो भी जीपीएस के माध्यम से लोकेशन जो है वो देखी जा सकेगी। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में कौशल विकास का पहला उत्कृष्टता केंद्र जो है स्थापित किया गया? हरियाणा के किस जिले में कौशल विकास का पहला जो उत्कृष्टता केंद्र है वो स्थापित किया गया? तो बच्चों ये किया गया गुरुग्राम में। कहां पे? गुरुग्राम में। बच्चों गुरुग्राम में आप जानते हो पहले ही अंतरराष्ट्रीय जो अगर हम कहें सौर ऊर्जा का जो कार्यालय है वो कहां है? वो गुरुग्राम में है। तो उसी के परिसर में जो नेशनल सोलर एनर्जी का जो कार्यालय है, जो परिसर है, उसी के परिसर में बच्चों अब कौशल विकास का पहला उत्कृष्टता केंद्र जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम में जो स्थापित किया गया है। कौशल भारत ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम हरियाणा के परिसर में पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्ट केंद्र जो है स्थापित किया है। किस सेक्टर में? पावर सेक्टर में। तो कौशल विकास राज्य मंत्री राजकुमार सिंह, कौन है? कौशल विकास राज्य मंत्री राजकुमार सिंह। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास में तेजी लाने, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार लाने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को भी कम करते ऊर्जा की पहुंच में सुधार करने के लिए अक्षय ऊर्जा की और तेजी से कदम बढ़ा रहा है। तो बहुत अच्छा प्रयास है भी। तो बच्चों पहले तो यह ध्यान रखना कि पावर सेक्टर में कौशल विकास का पहला उत्कृष्टता केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। गुरुग्राम में कहा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो उसके परिसर में। और आप जानते हो गुरुग्राम में अंतरराष्ट्रीय जो सोलर एनर्जी है उसका मुख्यालय भी जो है वो कहां है? वो हमारे गुरुग्राम में ही स्थित है। ये आप पीडीएफ में पढ़ लेना बच्चों। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो केसी पब्लिकेशन जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और क्विज के लिए जो है कृष्णा क्लासेज हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि आगे जो हम अगली जो वीडियो उससे क्वेश्चन की संख्या बढ़ा रहे हैं,
जो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो तो रहेंगे। इसके अलावा इस साल के पिछले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, पिछले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी साथ में हम जो है वो हर रोज डिस्कस किया करेंगे, ताकि आगामी परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी जो है बेहतर हो जाए। अगला है बच्चों, हाल ही में ICAR ने हरियाणा राज्य को किस क्षेत्र में बीमारी मुक्त राज्य घोषित किया है? तो बच्चों ये किया है मछली पालन में। हाल ही में ICAR ने, अगर हम बात करें हरियाणा राज्य को किस क्षेत्र में बीमारी मुक्त राज्य घोषित किया है, तो मछली पालन में। आप जानते हैं बच्चों कि हरियाणा जो है वो अनाजों के उत्पादन में जो है शीर्ष राज्यों में स्थान रखता है। इसे देश की अनाज की टोकरी, ब्रेड बास्केट, खाद्यान्नों की टोकरी जो है कहा जाता है। और हम ये भी जानते कि सैनिकों की खान भी हरियाणा है बच्चों, क्योंकि हमारे देश के सैनिकों में प्रत्येक 10वां सैनिक जो है हमारी सेना में, देश की सेना में प्रत्येक 10वां सैनिक हरियाणा से आता है। और जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए जो शहीद हुए हमारे सैनिकों में प्रत्येक 5वां सैनिक जो है वो हरियाणा से है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि खाद्यान्न में तो हरियाणा था ही शीर्ष पे, अब जो मछली पालन है उसमें भी हरियाणा जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन में दूसरे स्थान पर है देश में। देश में कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पे मछली पालन में, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में। तो बच्चों बहुत तगड़ी जर्नी हरियाणा ने की है 1966 से लेके अब तक। 1966 में जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो मात्र 58 हेक्टेयर तालाबों में जो है वो मछली का उत्पादन किया जाता था। और आज जो लगभग 15,000 हेक्टेयर तालाबों में जो है वो मछली का उत्पादन किया जाता है। हालांकि आप जानते हो हरियाणा जो है वो एक शाकाहारी राज्य है, तो मछली उत्पादन जो है जाहिर सी बात है वो व्यवसाय के लिए किया जा रहा है। और इससे जो है जो हमारी सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आमदनी दोगुना करना, उसमें भी जो है सहायता मिलेगी। और भारत सरकार जो इसमें हरियाणा को सहयोग कर रही है, और जल्दी इजराइल से मछली पालन की जो तकनीक है वो भारत सरकार जो वो लाने वाली है इसके लिए। खाद्यान्न के लिए पहचाने जाने वाला हरियाणा अब मछली पालन के क्षेत्र में भी कदम बढ़ा रहा है। मछली उद्योग को बल इसलिए मिला है क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR ने मछली पालन के लिए राज्य को बीमारी मुक्त राज्य घोषित किया है। किस क्षेत्र में बीमारी मुक्त राज्य घोषित किया है? मछली पालन क्षेत्र में बच्चों। इसके लिए भारत सरकार भी सहयोग के लिए तैयार है। मछली पालन के लिए भारत सरकार जल्दी इजराइल से नई तकनीक भी लेकर आ रही है। बच्चों हरियाणा में वर्ष 1966 में मछली पालन 58 हेक्टेयर तालाबों के साथ शुरू हुआ। बहुत कम एरिया में मछली पालन होता था। और अब 17,454.58 हेक्टेयर, मतलब 15,000 से भी ज्यादा हेक्टेयर तालाबों के साथ जो लंबा सफर जो है वो तय कर चुका हरियाणा। देश में हरियाणा औसत वार्षिकी मछली उत्पादन प्रति इकाई क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। औसत वार्षिक मछली उत्पादन हमारे हरियाणा में 7,000 किलोग्राम है। ठीक है, सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुना करने का लक्ष्य जो है वो लेकर चल रही है। यहां के किसान इसे व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे तो बच्चों मुख्य रूप से हरियाणा शाकाहारी प्रदेश है। प्रति हेक्टेयर मछली उत्पादन में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है। और हरियाणा के कई हिस्सों में भूमिगत जल लवणीय है, जिससे मछली उत्पादन के उपयोग में लाया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, सर्वाधिक सपोर्ट्स में अगर हम देखें तो भी हरियाणा सबसे आगे है। खाद्यान्नों में देखें तो भी सबसे आगे है बच्चों। ठीक है, सैनिकों की बात करें तो भी सबसे आगे। दुग्ध उत्पादन में भी बच्चों हरियाणा जो है दूसरे स्थान पे पंजाब के बाद। और अब मछली पालन में भी हरियाणा जो है, हालांकि देखो बच्चों ज्यादा प्राकृतिक स्रोत हरियाणा में नहीं है, कोई समुद्र नहीं है लगता, कोई ज्यादा बड़ी जो है नदियां नहीं हरियाणा से गुजरती, फिर भी जो हमारे तालाब हैं या हमारी जो झीलें हैं उनमें मछली का उत्पादन है। और हरियाणा जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में दूसरे स्थान पे आ गया है। मनोहर ज्योति योजना के तहत किस जाति के लिए सौर ऊर्जा पर 90% अनुदान यानी कि सब्सिडी जो है वो दिया जाएगा?
बच्चों आप जानते हो मनोहर ज्योति योजना 2019 में हमारी हरियाणा सरकार ने जो चलाई थी, जिसके तहत सोलर पैनल जो लगाने वाला जो व्यक्ति है, सोलर पैनल जिसपे कि 22,500 रुपए का खर्च जो है आता है, तो सरकार उसमें 15,000 रुपए की सब्सिडी देती है, यानी कि 7,500 रुपए ही जो है वो सोलर के लिए, पैनल के लिए लगाने पड़ते हैं। मनोहर ज्योति योजना हरियाणा सरकार ने 2019 में शुरू की, जिसके तहत सोलर पैनल लगाने पर जो 22,500 रुपए का खर्चा आता है, उसमें सरकार 15,000 रुपए की सब्सिडी देती है, तो 7,500 रुपए ही लगाने पड़ते हैं बच्चों। लेकिन यहां क्या कहता है कि किस जाति के लिए सौर ऊर्जा पर 90% अनुदान, 90% की सब्सिडी, मतलब केवल 10% ही खर्चा लगेगा। तो ये बच्चों विमुक्त घुमंतु जाति, कौन सी? विमुक्त घुमंतु जाति जो है, ठीक है। और बच्चों हाल ही में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने विमुक्त घुमंतु जाति के लिए घरों के निर्माण का फैसला भी लिया है। घरों के निर्माण का फैसला भी जो है लिया है बच्चों। किसने? हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो है वो विमुक्त घुमंतु जाति के जो है उनके लिए घरों के निर्माण का फैसला भी हाल ही में लिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इसे ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और कल से जो हमारी क्लासें आएंगी बच्चों, उसमें जो है करंट के क्वेश्चन बढ़े हुए होंगे। डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो पिछले हमारे पूरी साल की 2020 की करंट है, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं 8, 10, 10, 15 हर रोज हम एक्स्ट्रा डिस्कस करते जाएंगे, जिससे आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी जो है वो पुख्ता हो जाए। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।